दोस्तों, कराची का एक एरिया था लियारी। 90s से लेकर 2004 तक यहाँ पर पुलिस और गैंग्स के बीच में एक बहुत लंबी वॉर चली। यहाँ पर गैंग वॉर्स, पॉलिटिक्स, क्राइम और था बहुत सारा खून। और अब बॉलीवुड ने इस कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाया है, धुरंधर मूवी, जिसमें है अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त जैसी बड़ी स्टार कास्ट। पर जब मैंने ये फिल्म देखी तो मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या थी लियारी की असली कहानी। और फिर मैंने रिसर्च करी और पता चला कि असली कहानी उतनी ही इंटेंस है जितनी बड़ी पर्दे पर दिखाई गई है, शायद उससे ज्यादा ही इंटेंस। तो आज जानते हैं कहानी लियारी की, रहमान डकैत की, चौधरी असलम की, और देखते हैं कि कैसे बॉलीवुड ने इस कहानी को अपने कैनवास पे पेंट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। Ladies and gentlemen, you are not ready for this. ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। लियारी कराची का एक पुराना एरिया है, पोर्ट के पास एक गरीब एरिया। यहाँ पर बलोच लोग रहते हैं। अब पोर्ट से पास होने की वजह से स्मगलिंग के लिए परफेक्ट रास्ता था। यहाँ से वेपन्स आते थे, ड्रग्स आती थी और अफगान बॉर्डर से भी इसके कनेक्शन थे। और 90s में यहाँ गैंग्स बनने लगे। और जब पॉलिटिक्स क्राइम के साथ मिक्स हो जाती है तब शुरू होता है असली खेल। पाकिस्तान पीपल पार्टी यानी कि पीपीपी को लियारी से वोट चाहिए थे, तो उन्होंने गैंगस्टर्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उन्हें प्रोटेक्शन मिली, पावर मिली, और यहीं से पड़ी लियारी गैंग वॉर्स की नींव। और कहानी शुरू होती है एक आदमी से, रहमान डकैत, असली नाम रहमान बलोच। ये लियारी का सबसे बड़ा गैंगस्टर था। इसका ड्रग्स का बिजनेस था, लेकिन उसके अलावा एक्सटॉर्शन, मर्डर्स, किडनैपिंग, यानी सब कुछ। लेकिन 2008 में एक अजीब चीज हुई। पीपीपी ने इसे ऑफिशियली पीपल्स अमन कमेटी का हेड बना दिया। हाँ, सही सुना आपने, एक गैंगस्टर को ऑफिशियली पावर दे दी गई। आइडिया ये था कि रहमान बलोच छोटे छोटे क्रिमिनल्स को कंट्रोल करेगा और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। एक क्रिमिनल से क्राइम रोकने की उम्मीद। साउंड्स क्रेजी, पर यही हुआ था। और रहमान डकैत अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, उसके पास पावर थी, वो प्रोटेक्टेड था और उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। लेकिन 2009 में एक बंदा आया सीन में, एसपी चौधरी असलम खान, पाकिस्तानी पुलिस का एक लेजेंड, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। गैंगस्टर्स उन्हें डर्टी हैरी ऑफ कराची भी बुलाते थे, यानी कि सीधा एक्शन, नो क्वेश्चन आस्क्ड। फेक एनकाउंटर के एलिगेशंस थे, कंट्रोवर्सीज भी थी, लेकिन उनका तरीका इफेक्टिव था। और फिर 2009 में उनने लियारी में एक ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन में रहमान डकैत मारा गया। तो क्या कहानी खत्म? नहीं दोस्तों, गैंग वॉर्स की असली कहानी यहां से शुरू होती है। रहमान डकैत के बाद पावर वैक्यूम हो गया था और उसके बाद उसकी जगह ली उसके भाई उजैर बलोच ने। यह आदमी थोड़ा अलग था। उजैर एजुकेटेड था, शांत था, लेकिन वो काफी सालों से बदले की आग में जल रहा था, क्योंकि 2003 में अरशद पप्पू ने उसके बाप मामा फैजू को किडनैप करके मार दिया था। उजैर काफी सालों तक बदले का इंतजार करता रहा और जब वो पीपल्स अमन कमेटी का हेड बना तब उसने अपना मूव किया। मार्च 2013 में उसने अरशद पप्पू और उसके भाई यासिर अराफत को किडनैप करवाया। और दोस्तों, जो आगे हुआ, सारी डिटेल्स तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बहुत ब्रूटल था। काफी दिनों तक उनको टॉर्चर किया गया और लास्ट में सर धड़ से अलग। और रिपोर्ट्स कहती हैं कि उजैर और बाबा लाडला, उसका राइट हैंड मैन, ने उनके कटे हुए सरों के साथ फुटबॉल भी खेला था। और फिर उनकी बॉडीज को डोंकी कार्ट में डालकर पूरे लियारी में परेड कराया गया, बिना कपड़ों के, जली हुई, और आखिर में उन्हें सीवर में फेंक दिया गया। ये सच है, डॉक्यूमेंटेड है, इसकी वीडियोस भी लीक हुई थी। और इससे आइडिया मिलता है कि लियारी में गैंग वॉर्स कितने ब्रूटल थे। पर उजैर सिर्फ गैंगस्टर नहीं था, उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी भी थी दुबई में, और एक ईरानियन पासपोर्ट भी, लग्जरी लाइफस्टाइल, एक्सपेंसिव वेपन्स और पीपीपी के साथ डायरेक्ट कनेक्शंस। और 2013 में पीपीपी ने उजैर के साथ डील भी करी। उजैर के काफी सारे लोग लियारी से एमपीए भी बने। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब पावर बहुत ज्यादा हो जाती है तो डाउनफॉल भी उतनी ही जल्दी होता है। और 2013 में एक और ट्विस्ट आया। बाबू लाडला, उजैर बलोच का सबसे क्लोज एसोसिएट, उसने ही उसे धोखा दे दिया और अपनी अलग से गैंग बना ली। उसने लियारी में अपनी टेरिटरी भी क्लेम कर ली थी। अब लियारी में 2 गैंग्स थे और दोनों एक दूसरे के खिलाफ वॉर कर रहे थे। लियारी में एक और नाम भी था, गफार जिक्री। ये ओरिजिनली अरशद पप्पू की गैंग का था, लेकिन इसने अब अपनी अलग गैंग बना ली थी और ये भी अपनी टेरिटरी के लिए वहां लड़ रहा था। तो लियारी में अब 3 डिफरेंट गैंग्स, 3 डिफरेंट वॉर्स एक साथ चल रहे थे और इनोसेंट लोग डेली शूट आउट्स, एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग के बीच में फंस गए थे।
2004 से लेकर 2013 तक रिपोर्ट्स कहती हैं कि 800 से भी ज्यादा लोग लियारी गैंग वॉर्स में मारे गए थे और इसमें सिर्फ गैंगस्टर्स नहीं, इनोसेंट सिविलियंस भी थे। काफी सारी फैमिलीज टूट गई थी और बच्चे ऑर्फन हो गए थे। 2013 तक सिचुएशन काफी खराब हो गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ा। पाकिस्तानी रेंजर्स ने कराची ऑपरेशन शुरू किया और मेन टारगेट था लियारी। काफी हैवी ऑपरेशंस हुए, एनकाउंटर्स हुए और 2014 में उजैर बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया, जो एक फेक ईरानियन पासपोर्ट में ट्रैवल कर रहा था। और बाकी लोग, बाबू लाडला 2017 में पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ एक एनकाउंटर में मारा गया और चौधरी असलम द सुपर कॉप, जिन्होंने रहमान डकैत का एनकाउंटर किया था, 2014 में तहरीक तालिबान की एक सुसाइड बॉम्बिंग में मारे गए। और ये थी असली लियारी गैंग वॉर्स की कहानी। 20 साल, 3 गैंगस्टर्स की जनरेशन, पॉलिटिक्स, बिट्रेयल और काफी सारा खून। उजैर बलोच जेल में है, उसके सारे राइवल्स मारे गए और चौधरी असलम शहीद हो गए। पाकिस्तानी रेंजर्स ने ऑपरेशंस किए और गैंग वॉर्स खत्म हुए, पर स्कार्स अभी भी हैं। डेकेड्स ऑफ वायलेंस और काफी इनोसेंट लोगों ने भी सफर किया। और पॉलिटिक्स आज भी वैसी की वैसी ही है। वही सेम खेल खेला जा रहा है, बस फॉर्म बदल गया है। मैं हूं नैरेटो सान और आप देख रहे हैं स्टोरीज फ्रॉम हिडन वर्ल्ड। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हम आप तक और भी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज पहुंचा सकें। धन्यवाद।